यह प्रकरण उस समय का है जिस समय विराट युद्ध में पांडव लोगों विजयी होते हैं और श्री कृष्ण जी को दूत बना करके पांडवों के कौरवों के पास भेजा जाता है। वो शांति दूत बन करके जा रहे हैं, उसी समय द्रौपदी कृष्ण जी को बुलाती हैं कि हे केशव, आप वहाँ शांति दूत बन करके जा रहे हैं तो मेरे खुले हुए केशों का क्या होगा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, आपके केस हस्तिनापुर से बढ़कर नहीं हो सकते। यदि शांति किसी भी बड़ी कीमत से मिलती है तो उसे ले लेना चाहिए। और यह कह करके श्री कृष्ण जी वहां से प्रस्थान करते हैं। जब कुरुसभा में पहुंच जाते हैं, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है दुर्योधन द्वारा। तो श्री कृष्ण जी वहां से लौट करके मार्ग में आते हैं तो पीछे से कर्ण उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। उस समय वो कर्ण उनसे जब प्रस्ताव रखते हैं कि हे केशव, आप मुझको भी अनुग्रहित करिए, तो कृष्ण जी कहते हैं कि अरे कहो कर्ण, क्या कारण है ऐसे मुझसे मिलने आने का। कांतहीन बलहीन और चेहरा मुरझा जाने का। करो कर्ण, क्या कारण है मुझसे मिलने आने का। ये वही कर्ण है जो बार बार अपने मन में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। उन्हें सदैव यही दुविधा बनी रहती है कि मेरा जन्म का क्या रहस्य है, मेरी क्या पहचान है। उन्होंने कहा भी है, हरे गंगा में ले जन्म नीर मैंने पिया नहीं गंगा से। करे बहुत उपक्रम नहीं हुआ कभी उऋण चिंता से। उसे यही चिंता सताती रहती थी कि मेरा क्या रहस्य है, मैं कौन हूँ, मेरी अभी तक पहचान नहीं मिल पा रही है। तो आज उसी पहचान को श्री कृष्ण जी बताएंगे इस तरीके से। तो कहता है कर्ण श्री कृष्ण जी से, जब वो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तुम मेरे मार्ग में आए, क्या कारण है। तो कर्ण कहता है, अपमान हुआ कुरु सभा में केशव, उसी विषय में कहना है। क्षमा मित्र को कर देना, क्षमा बड़ों का गहना है। कृष्ण जी से कहता है कि हे केशव, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ हैं, बड़े हैं। मेरा मित्र धृष्ट है, बुद्धि से हीन है। उसने जो कुछ कहा उसे अपमान समझ करके आप गिलानी न रखें, उसे क्षमा कर देना। तुझे कृष्ण जी कहते हैं कि हे कर्ण सुनो, अरे कौन क्षमा करने वाला में, मेरा तो हुआ अपमान नहीं। अपमान हुआ है कुरु सभा का, मेरा सोचने का काम नहीं। ये तो आपकी सबकी अपमान है, आपकी सभा है, मेरा इसमें क्या अपमान हुआ। मैं तो एक माध्यम था, शांति दूत बनकर के आया था, उधर से आया हूं, वो संदेशा तुम्हें सुनाया, इधर से जा रहा हूं, ये संदेशा वहां सुना दूंगा। मेरा क्या अपमान है। अपमान तो आपकी कुरु सभा का ही हुआ है। लेकिन ये सुन लीजिए हे कर्ण कि जल जाएगा हस्तिनापुर यव,
नहीं ये बच पाने का। करण मुझे तुम समझाओ कारण, मुझसे मिलने आने का। क्यों कांतिहीन बलहीन हुए और चेहरा मुरझा जाने का। करण कहो क्या कारण है, मुझसे मिलने आने का। आगे कहते हैं, कटु शब्दों का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। अहंकार के कारण ही रावण 10 शीश कटाता है। अति का अभिमानी घमंडी अपना ही नाश कराता है। ऊपर मुंह कर थूकने वाला सदा ही मुंह की खाता है। 5 गांव जो मैंने मांगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कर्ण से, हे कृष्ण कर्ण, मैंने शांति के प्रस्ताव में अपनी तरफ से 5 गांवों की मांग रख दी थी, वो भी दुर्योधन ने ठुकरा दी। जबकि आधे राज का मालिक तो कम से कम है ही है, और एक दिन इनको सब कुछ देना पड़ जाएगा। मगर आज उसने सुई के बराबर भी जमीन देने के लिए पांडवों को मना कर दिया है। कहते हैं, 5 गांव जो मैंने मांगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। शांति छोड़ जो युद्ध को चाहा, मुझे है इससे रोष नहीं। लेकिन एक दिन अर्जुन के बाणों की होगी बौछार। विराट युद्ध से भी भीषण रण में मच जाए हाहाकार। अरे कर्ण, तुमने देख ही लिया है कि विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने तुम सबको परास्त कर दिया है। सारे महारथी तैयारी में गए थे, और अकेले जो 1 साल से हिजड़ा वेश में रह रहा है, उसने तुम सबको हरा दिया। उसके बाणों की बौछार को क्या तुम सहन कर पाओगे? लेकिन तुम्हारी सबकी आंखें बंद हैं। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि आ ही गए तो कुछ साथ चलो। अरे मन करता है तुम्हें समझाने का। कारण कहो क्या कारण है, मुझसे मिलने आने का। कांतिहीन बलहीन और चेहरा मुरझा जाने का। कारण कहो क्या कारण है, मुझसे मिलने आने का। हे कर्ण, तुम दानवीर हो, तेजस्वी हो, तुम्हारी आज ख्याति संसार में फैली हुई है। मैं तुम ही से कुछ कह सकता हूं, इसलिए थोड़ी दूर मेरे साथ चलिए। कहते हैं वहां जा करके, यानी अपने साथ जो लाए थे ये सात्यकी, उनसे सात्यकी से कहते हैं कि सात्यकी, आप कर्ण के रथ पर चलिए, विराजमान हुइए। विदुर भी वहीं हैं, और मैं और कर्ण थोड़ी देर बात करते हैं अलग। तो जब बात करने लगते हैं तो कर्ण से कहते हैं, दानवीर और तेजस्वी कर्ण तुम, इसलिए तुम्ही से कहना है। उतार फेंको अधर्म के आभूषण, जो भी तुमने पहना है। अधर्म ये मर्यादा के आभूषण, अरे पहने जाते हैं राक्षस दल में। इतिहास तुम्हें नहीं माफ करेगा, चिरहरण के दंगल में।
हे कर्ण, तुमने जो अमर्यादा के जो आभूषण पहन रखे हैं इन्हें उतार फेंको। तुमसे ये उम्मीद नहीं है, तुम्हारी ये पहचान नहीं है, तुम राक्षस दलों में फंसे हुए हो। एक दिन तुम्हारा जो इतिहास गिना जाएगा इन राक्षसों के साथ ही गिना जाएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो कर्ण कहता है कि हे केशव, मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। जिस समय राज्यसभा में मेरा अपमान हो रहा था तो यही वीर था जिसने मुझे अपने गले लगाया। मैं सूत पुत्र हुई हूं। उस अपमान को जो इन्होंने मेरा बचाया, मैं उसे कैसे भूल जाऊं, मैं उसे कैसे चुकाऊं। आज मैं कैसे उससे कह दूं कि भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हें अपनी कुछ पहचान भी है? तुम्हें कभी अपनी माता याद आई है? कर्ण ही कहते हैं कि अच्छा, माता तो मेरी हर वक्त साथ रहती हैं। तो कहते हैं, अरे काहे हंस कृष्ण कन्हाई, तुम्हें क्यों मात याद न आई। क्यों इतनी धैर्य निठुराई रे, क्यों मात याद न आई। अरे वीरवर आ जाओ छतरापन में, हम तो पड़े तुम्हारे चरणन में। अरे वीरवर आ जाओ छतरापन में, हम तो पड़े तुम्हारे चरणन में। तुम मेरे फुफेरे भाई, क्यों मात याद न आई। ये बातें सुनकर के कर्ण एक साथ चौंक जाता है और कहता है कि मैं और तुम मामा फूफी के भाई कैसे हुए? कौन मेरी माता हैं? अभी तक मुझे इस रहस्य का पता ही नहीं चला। तुमने ये अभी तक कैसे नहीं खोला? आज ही कैसे खोल रहे हो? कौन मेरी माता है, कौन पिता हैं? क्या मुझे पहचान कराओगे केशव? हाँ, अभी तक तो मैंने नहीं बताया, लेकिन उसका भी कारण है। अरे बन के दूत शांति संदेशो लायो, तो रहस्यो न बतायो। एकांत जगह न पाई, तो याद मात न आई। क्यों इतनी धैर्य निठुराई, कहे हंस के कृष्ण कन्हाई। तेरो है यहाँ क्या काम, पहुँच जाए अपनों में। पहचान छोड़ दे सूत पुत्र की, आ जा रे छतरापन में। विश्व विजेता मिल जाए पांचों भाई, क्यों धैर्य ने निठुराई। अरे कर्ण तो याद मात न आई, क्यों धरी तनी निठुराई। सुन करके कर्ण कहता है कि 5 भाई? कौन 5 भाई? तो कृष्ण जी कहते हैं, अरे तुझे अपने भाइयों की भी पता नहीं है? तेरे भाई आज संसार में विजयी भाई हैं, जिन्होंने अभी तक हार नहीं देखी है। कृष्ण जी अर्जुन से आगे कहते हैं कि हाँ, तेरे भाई हैं, और वो भाई तेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक कभी हार नहीं देखी है, सदैव यही विजय देखी है। तो कर्ण आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि हे केशव, कि कौन है ऐसे भाई जिनको आप मेरे भ्राता बता रहे हैं और विजयी हैं? कहीं आप पांडवों की तो बातें नहीं कर रहे हैं? तो केशव कहते हैं कि हे कर्ण, आज संसार में कौन ऐसा है जो उन 5 भाइयों को नहीं जानता कि जो
विजयी रहे हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं देखी है, तो उन पांडवों के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वो तुम्हारे भाई हैं। कि भाई हैं कि हाँ भाई हैं, और तुम अपने आप को जो सूत पुत्र की पहचान लिए हो, इसे छोड़ दो। तुम भी एक कौन्तेय हो, राधेय की पहचान छोड़ो। तुम भी पांचों पांडवों के बड़े भाई हो, तो पांडु पुत्र और कौन्तेय हो। जो अंग देश का लोभ है तुम्हें, उसे छोड़ दो। लोभ आदमी को हिरास का कारण बनता है। लोभ ही आदमी जगत में गिरा देता है। कहते हैं, अरे अंग देश को लोभ छोड़ तू, मिल जा पंडन में, लाके राज मुकुट धर देंगे वो धरती के चरणन में। तेरी कर दे जग में दुहाई, क्यों मात तेरी याद न आई। अरे करण क्यों धरियत ने निठुराई, तो माद ने को नए आए। अब करण बड़ा दुविधा में पड़ जाता है कि वो पांडव मेरे पांचों भाई हैं, जिनके लिए मैं नफरत की पूंजी लिए घूम रहा था। मैं तो उनको संसार का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, और वो ही मेरे भाई निकले। तो अब मैं कैसे युद्ध करूंगा अर्जुन से? उस समय अर्जुन वो कर्ण बड़ा दुविधा में पड़ जाता है, और कृष्ण जी से कहता है, अरे केशव तुमने आज मेरे संग कैसी चल दई चाल। जन्म को रेस बता के तुमने कर दियो में कंगाल, कर दियो में कंगाल। अरे केशव तुमने कैसी चल दई चाल। मैं तो घूम रहो नफरत की पूंजी ले पंडन तिये, अनुज जान के अब मैं करूंगो, अरे लड़ाई कैसे अर्जुन तिये। तुम बन गए अर्जुन की ढाल, अरे कैसी कर दई तुमने चाल। बताए के रहस्य मेरो कर दियो में कंगाल। करण कहे कि हे केशव, तुमने तो मेरे जन्म को रहस्य बताकर ही आज मैं कंगाल कर दिया, और निश्चित हो गया कि अब मैं हार गया। मैं कैसे अर्जुन पर बाण चलाऊंगा? वो तो मेरा छोटा भाई है, जिसके लिए मैं कहता था कि बगैर अर्जुन को मारे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं किस प्रकार से उसके छाती में तीर बेधूंगा? मैं तो कंगाल हो गया, और ये नफरत की जो पूंजी थी आज आपने मेरे सीने से निकाल दी। ये तुमने बहुत बड़ी चाल कर दी है मेरे साथ में, और अर्जुन की तुम ढाल बन गए हो। आज तुमने अर्जुन को बचा लिया और मुझे मार दिया। ये सब तुम अब मेरी इतनी विनती सुन लियो, ये रहस्य सारो मेरे मरने तक मत युधिष्ठिर बतलाइयो। कर्ण कहे कि तुमने अर्जुन को तो बचा लिया केशव, लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके एक विनती और है आप तुमसे, कि जब तक मैं मरूं, मुझे अब निश्चित दिख गया कि मरना मेरा ही होगा, तब तक युधिष्ठिर को मेरे इस जन्म के रहस्य को मत बताना। क्योंकि अगर उसने जान लिया कि कर्ण में भाई है मेरा, तो वो कभी भी अपने सिर पर मुकुट को स्वीकार नहीं करेगा, और वो मुकुट मेरे चरणों में डाल देगा, और उस मुकुट को मैं दुर्योधन को दे दूंगा, जो उस मुकुट के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि दुर्योधन तो राजा होने के काबिल है ही नहीं। राजा बनने के काबिल तो मेरा भाई युधिष्ठिर ही है, मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। तो कहता है कर्ण, ये सब तुम अब मेरी इतनी विनती सुन लियो,
ये रहस्य सारो मेरे मरने तक मत युधिष्ठिर बतलइयो। नहीं तो मुकुट मेरे दे चरणन में डाल तुमने कर दियो में कंगाल। उनको अवहेलाए कोई हरवैया पार करो उनकी नैया। हरि की सब उनकी तुम बन गए हो रखवाल। कैसी चल दई मोती चाल। रे जन्म को रहस्य बता के कर दियो में कंगाल। के सब चल दई कैसी चाल। धन्यवाद साथियों, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। उसने कर्ण ने जब अपना रहस्य जान लिया कि मैं अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव हम सब भाई भाई हैं और वो तो मेरे अनुज हैं, मैं किस प्रकार से बाण चलाऊंगा, तो निश्चित ही मेरी मौत निश्चय है। तो उसने ये शब्द जो सार्थक हुए हैं कि जब जन्म का रहस्य जानते ही अर्जुन हार मान गया, ये सब जी से जो शब्द कहे हैं, ये प्रकरण ही समाप्त होता है।